ब्लैटेंट, ब्लैटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब खुल्लम खुल्ला। ऑफ बैड बिहेवियर डन ओपनली एंड अनशेम्डली, ऐसी कोई चीज जो गलत है और सबके सामने हो रही है तो वो ब्लैटेंट है। जैसे झूठ कोई बोल रहा है और आपको पता है झूठ बोल रहा है तो ब्लैटेंट लाई है। ब्लैटेंट डिसरिगार्ड ऑफ लॉ, रेड लाइट है, जंप नहीं करना है फिर भी जंप करके जा रहा है। पुलिस वाला खड़ा है उसके सामने ही हेलमेट पहना नहीं हुआ और बाइक भगा के जा रहा है, ट्रिपलिंग भी करके जा रहा है। तो ब्लैटेंट डिसरिगार्ड हो रहा है, खुल्लम खुल्ला इग्नोर किया जा रहा है लॉ को। डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर करना। तो फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, ऑब्वियस, अनडिस्गाइज्ड, अनकंसील्ड, एविडेंट, ब्लेजिंग मतलब सब कुछ जो नजरों के सामने है। अनशेम्डली वो चीज ओपनली की जा रही है, डन ओपनली। ब्लैटेंट का दूसरा मीनिंग होता है कॉन्स्पिक्यूअसली एंड ऑफेंसिवली लाउड, कोई चीज बहुत ज्यादा तेज है, किसी की कोई डीजे बज रहा है कहीं पे और जैसे कुछ लोगों को होता है ना, अब शादी हो रही है भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो भाई, आप तैयारी कर रहे हो और पड़ोस में कहीं कुछ हो रहा है तो परेशान करती है वो चीज़। एक तो होती है लिमिट में आवाज़, एक होती है ऑफेंसिवली लाउड। ऑफेंसिवली लाउड का मतलब आपके कानों में बिल्कुल ऐसे कर्कश सी पड़ रही है। तो ब्लैटेंट डीजे होते हैं। ब्लैटेंट मॉब है, मॉब मतलब भड़काऊ भीड़, तो वो दंगा फसाद करते हुए, हुड़दंग मचाते हुए आ रहे हैं, आवाज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ब्लैटेंट मॉब। क्लेमेंट है, क्लैमरस है, वॉसिफरस है। वॉसिफरस बहुत अच्छा वर्ड है। वॉसी का मतलब वॉइस, फिरस का मतलब फोर्स, तो फोर्स लगा के वॉइस निकालना, मतलब लाउड आवाज निकालना। अच्छा, ब्लैटेंट को कैसे याद करेंगे? ब्लैटेंट को याद करेंगे ब्लो एन एनिमी टैंक। ब्लैटेंट ब्लो टैंक, तो जब टैंक को ब्लो करते हैं तो फिर वो धूम धड़ाका, वो शोर आवाज से नहीं आती, टैंक को ब्लो कर देना, ठीक है, ब्लैटेंट ब्लो टैंक। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, ये खुल्लम खुल्ला क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, ये पहले वाला मीनिंग है। $100 तो स्पीड का हो रहा है, $250 जो है वो मिसलीड करने को हो रहा है पब्लिक को। मिसलीड, अच्छा ये है ना, आई एम सेक्सी, मिसलीड कर रहा है ये। तो 100 तो तेरा चलान तेरी स्पीड का कट रहा है, 250 मिसलीड करने का। खुल्लम खुल्ला तू है ना, क्राइम डन ओपनली अनशेमली, ऐसा कुछ काम किया जा रहा है। चलिए, बैंटरिंग, ये भी अच्छा शब्द है। बैंटर, बैंटरिंग एक ही है। नाउन होता है हंसी दिल लगी करना, मजाक मस्ती करना, छेड़खानी करना, टीज करना, दोस्तों यारों में होता रहता है। गुड ह्यूमर्ड एंड टीजिंग कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, एक दूसरे के मजे लेते रहते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, वो है जो कि फनी है और सीरियस ना हो। इवन हिज बैंटरिंग वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव, हो जाता है ना, कोई मस्ती मजाक भी कर रहा है तो वो भी सामने वाले को ऑफेंड कर जाती है। एक सटल लाइन होनी चाहिए, है ना, बिलो बेल्ट ना जाके आप किसी के साथ मजाक करें, ना जाके, ठीक है, तो एक अच्छे वे में ही मजाक करें। ऑल दिस वे सैड, ऑल दिस वॉज सैड इन अ बैंटरिंग टोन, ये सारी बातें कही गई थी मजाक में, जैसे बोलते नहीं यार मैं तो मजाक मजाक में कहता यार क्यों बुरा मान गया, तो वो बैंटरिंग टोन थी। तो बैंटरिंग को कैसे याद करेंगे? बैन टीयरिंग, टीयरिंग मतलब टीयर्स, तो अगर टीयर्स को बैन कर रहे हो मतलब आंसुओं को बैन कर रहे हो तो सामने वाला खुश हो रहा है फिर, तो याद आ जाएगा, वी क्रैक जोक्स एंड डू जॉयफुल टॉक्स। तो बैंटरिंग, बैन टीयर, जैसे ये अब मस्ती मजाक कर रहे हैं दोस्त, अब ये ठीक है भाई, हमने तो स्कूल और कॉलेज में ऐसी मस्ती नहीं देखी। कॉलेज में तो चलो फिर भी कॉलेज हमारा अच्छा था, थोड़े आते थे सोफिस्टिकेटेड एलीट क्लास के, थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, कर रहे हैं मस्ती हैं। स्कूल तक तो बॉय स्कूल में बड़े, हमने ऐसी दिल लगी ऐसी हंसी मजाक नहीं देखा है। चलो चले आगे। अगला है ब्रोच। ब्रोच क्या है जी? ब्रोच 11th-12th में पढ़ा हूँ बॉय स्कूल के अंदर, वहाँ थोड़ा हिसाब अलग ही चलता था। बॉय स्कूल में पढ़ने की वजह से ही 12th में 95% आ गए। चलो, ब्रोच क्या है जी? वरना जवानी में तो आपको पता ही है, कोई भी हो यार, मतलब डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा होते हैं, नहीं मानते कि नहीं मानते हैं यार। एक एक लड़के को संभालना, मैं तो अभी भी गिर रहा हूँ, एक लड़के को संभालना खास तौर पे काफ़ी मुश्किल होता है ना। चलिए, ब्रोच, ब्रोच क्या है? वर्ब है। ब्रोच है वर्ब, इसका मतलब है बात उठाना, टू ब्रिंग अप अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और डिबेट फॉर डिस्कशन, किसी मुद्दे को उठाना, किसी चीज के ऊपर चर्चा करना। ही ब्रोच द सब्जेक्ट ही हैड बीन अवॉइडिंग ऑल इवनिंग, उसने वो मुद्दा उठाया जिसको वो अवॉइड कर रहा था शाम से। एट सम पॉइंट हमें डिस्कस करना पड़ेगा पैसे के बारे में, बट मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ब्रोच करूँ सब्जेक्ट को उसके साथ। होता है ना, जैसे आप किसी के साथ कुछ बात करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि मैं उस बात को कैसे शुरू करूँ, तो कैसे ब्रोच करूँ? रेज करना, इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग अप करना, मेंशन करना। व्हेन अ बॉय अप्रोच द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम ही नीड्स टू ब्रोच समथिंग। तो ब्रोच और अप्रोच, तो जब आप किसी को अप्रोच करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ ब्रोच करना पड़ेगा। ब्रोच मतलब कुछ मुद्दा उठाना पड़ेगा, आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, तो कोई चीज मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चलिए, बी रेफ्ट,
क्या है जी bereft? bereft एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वंचित होना किसी चीज से, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, लैकिंग ऑफ समथिंग। अकेला है, ऑलमोस्ट पेनीलेस, गरीब भी हो चुका है, पैसा भी नहीं है। ही वॉज bereft ऑफ होप, अब उसके पास कोई होप नहीं बची है, कोई उम्मीद नहीं बची है। उसका रूम डार्क था और कलर से bereft था, मतलब एकदम काला रंग हो रखा था, सूर्य की कोई किरण नहीं थी और कोई कलर भी नहीं दिख रहा था, वंचित उस चीज से, लैकिंग था, कलर की वहां कमी थी। bereft का एक्चुअल मीनिंग ये है महरूम। क्या होता है महरूम? एक इंसान जो कि सैड है, लोनली है, क्यों? क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, उसके घर में या उसके किसी रिलेटिव की डिपार्चर हो गया किसी का। हिज हस्बैंड दैट इन 1990 लेफ्ट हर bereft, जिसकी वजह से वो अकेली पड़ गई है। तो bereaved है, डिवॉइड है, वॉइड है। bereft को कैसे याद करेंगे? बी लेफ्ट, कोई लेफ्ट कर गया तो हम bereft हो गए हैं। क्लियर? अगला है ब्लीक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ब्लीक के दो मीनिंग होते हैं। पहला, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बेरंग, डिस्मल, ग्लूमी, कोल्ड, अनप्लेजेंट। बेरंग का मतलब जैसे कभी कभी सर्दियों के दिन होते हैं और धूप नहीं निकली है और ठंडी हवा भी नहीं चल रही है, मतलब फोग है बाहर, और ऐसा है मतलब कि बस उदासी और मायूसी छाई हुई है हर जगह, डिस्मल, समझ गए? ब्लीक मिड विंटर्स डे, ग्लूमी, सैड, कोल्ड, ठीक है, अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं लग रहा है उस दिन, ऐसा लगता है कि सब कुछ बस, मतलब उस दिन कब होता है, मतलब आप आई डोंट नो रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मैं उस लेवल तक आपको डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ कि नहीं, बट अब वो दिन इमेजिन कीजिए, वो जनवरी फरवरी में वो सुबह का टाइम है और 1:30-2 बजे तक सूरज नहीं निकला है और बिल्कुल ठंडा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठीक है, और सब कुछ सूखा सूखा है बाहर, लोग दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस मायूसी छाई हुई है। तो ग्लूमी, डिस्मल। दूसरा मीनिंग होता है कोई उम्मीद ना होना, ऑफरिंग लिटिल और नो होप, कोई उम्मीद नहीं है। द इकोनॉमिक आउटलुक इज ब्लीक। तो इकोनॉमिक आउटलुक का मतलब है कि आगे की जो इकोनॉमी है उसका जो एक नज़रिया है इकोनॉमी को देखने का, या आगे का जो प्रोजेक्शन हम लोग देख रहे हैं वो ब्लीक दिखाई दे रही है। अब मुझे कुछ उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, शायद जीडीपी नीचे जाएगी। डल, चीयरलेस, डिजोलेट, वाइल्ड, एक्सपोज, ब्लैंक, डिसहर्टनिंग, मेलनकली, ये सारे इसके नियर सिनोनिम है। ब्लीक को कैसे याद करेंगे? लीक से। When someone leak urine in his pants, he feels cold and cheerless। ये थोड़ा सा अजीब सा हिंट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ जाइएगा, आप समझदार हैं। ये दिन मैं कह रहा था लो आ ही गया। क्या है ये? ब्लीक मिड विंटर्स, ठीक है, डे, एनी डे। बोनांजा, बोनांजा एक नाउन है, समृद्धि को बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन विच क्रिएट्स सडन इंक्रीज इन वेल्थ। आपके जैकपॉट लग गया, लॉटरी लग गई है, बोनांजा आ गया, गुड फॉर्चून आ गया, प्रॉफिट आ गया। अप्रैल जो है वो बोनांजा होता है कार सेल वालों के लिए, है ना, जैसे एडमिशन होते हैं स्कूल वालों के लिए भी बोनांजा एक तरीके से। लेगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड बोनांजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली। तो जो विरासत में सब कुछ छोड़ के गए हैं अंकल, छोड़ के गए हैं, तो उसके लिए एक तरीके से तो फ्री फंड का मिल गया ना, तो बोनांजा है। किसी को दहेज में कुछ मिल रहा है ना। आजकल तो मैंने देखा है जनरली सरकारी नौकरी की जो लोग तैयारी करते हैं ना, अधिकतर लोगों से मैं पूछूं भाई मोटिवेशन क्या आ रहा है, सर दहेज अच्छा मिलेगा है, बताओ, इसलिए तैयारी कर रहे हैं लोग। क्या कह सकते हैं हम कुछ। विंडफॉल, जैकपॉट, गोड सेंड, सडन गेन, बूम बूम, ये वही है इंटरनेट पे आके तो ये कहेंगे अरे नो 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 टू डाउरी, है ना, और पीछे पीछे से फिर ले भी रहे हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा भाई। विंडफॉल, जैकपॉट, गोड सेंड, सडन गेन, बूम बून, गोल्ड रश, ब्लेसिंग, ये सारे के नियर सिनोनिम है। बोनांजा कैसे याद करेंगे? बोनस से, ठीक है भाई, बोनांजा बोनस, बोन है ना, बोनस याद आ जाएगा, तो बोनस मिल गया, पैसा मिल गया, मतलब लॉटरी लग गई है, समृद्धि आ गई है आपके पास। ये माला माल वीकली है, अय्याशी चल रही है पूरी, पैसा लूट लो। चलो अगला है बेलिकोज। बेलिकोज क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लड़ाकू। वॉरलाइक एग्रेसिव कोई इंसान है ना, हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहता है, रेडी टू फाइट है, अग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट करे, विलिंगनेस दिखाए फाइट के लिए। जनरल ने कुछ बेलिकोज स्टेटमेंट दिए, ऐसे बयान दिए जो कि सामने वाले को भड़का रहे हैं और लड़ाई के लिए एक तरीके से आमंत्रित कर रहे हैं। अबाउट हिज कंट्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो उसकी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेके बेलिकोज स्टेटमेंट दी गई है। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसमें ये दिख रहा है कि अब लड़ाई हो सकती है। बेलिकोज यंग ऑफिसर से लड़ने के लिए हमेशा ऐसा, मतलब बिल्कुल है, राइफल हाथ में लेके बंदूकें यूं बिल्कुल दुश्मन को काट देंगे। बेलिजरेंट है, एग्रेसिव है, हॉस्टाइल, मिलिटेंट, वॉरलाइक, तो बेलिकोज। इसको ऐसे याद करेंगे बेलिकोज, तो बेली को बेली से याद करेंगे। अब आपने देखे वो सूमो होते हैं,
वो मोटे मोटे समझ गए, वो उनके जो पेट ऐसे बाहर निकला होता है, वो अक्षय कुमार की मूवी भी तो है, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। तो वो बेली उसकी निकली हुई है सूमो की, तो वो लड़ने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी है ना, कि अभी मार देगा इसे। तो बेलिकोज और बेली से याद आ जाएगा। क्लियर? जैसे तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे मैं कहता नहीं ये है। चलो बेलिकोज। बिरीवमेंट क्या है भाई? बिरीवमेंट ये ना एक्चुअल में बीरेफ्ट से रिलेटेड है। नाउन है ये। वियोग, वियोग क्या होता है? डेथ ऑफ अ क्लोज रिलेशन एंड फ्रेंड, वही बिरेफ्ट और बिरीवमेंट। तो किसी की डेथ हो गई है, शी हैज रिसेंटली सफर्ड अ बिरीवमेंट, तो किसी का डिपार्चर उसने सहा है, अभी लॉस हुआ है, डिप्राइवेशन हुआ है। तो कैसे याद करेंगे? बिरीवमेंट, बिलीवमेंट, कोई लीव कर गया है तो आपके साथ क्या बीत रही है? बहुत बुरी हो रही है, किसी का वियोग सहना पड़ रहा है, दुख सहना पड़ रहा है, शोक मनाना पड़ रहा है। बिरीवमेंट, बिलीवमेंट। अगला है बिरेट, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। बिरेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब किसी को गाली देना या फिर किसी को बड़ा भला भला बुरा कहना, ठीक है। टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली, गुस्से से किसी को क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना। उसने बिरेट किया खुद को फिकल होने के लिए। फिकल मतलब, फिकल होता है मनमोजी, जो मन में आया वो कर लिया, कंसिस्टेंट नहीं है चीज़ों के साथ। तो फिर खुद को क्या कर रही है? वो क्रिटिसाइज कर रही है। फादर ने बिरेट किया सन को फॉर बीइंग नेग्लिजेंट इन स्टडी, पढ़ाई नहीं करेगा तो भाई डांट फटकार तो पड़ेगी ना, गाली तो पड़ेगी। तो रिब्यूक करना, रेप्रिमांड है, सेंश्योर, रिप्रोच, रिप्रूव, एडमोनिश, चेस्टाइज, अपब्रेड, कास्टिगेट और लंबेस, ये सारे सिनोनिम इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। बी रेट को कैसे याद करेंगे? बी रेट से याद करेंगे, बी रेट। सो इफ यू विल वॉच अ बी रेटेड मूवी यू विल बी स्कोल्ड। सही बात है, आप बी रेटेड घटिया मूवी देखोगे तो क्रिटिसिज्म तो मिलेगा, गाली तो पड़ेगी भाई। या फिर बी रेट मिला, ए आपको ग्रेड नहीं मिला, बी मिला तो डांट पड़ रही है आपको, ठीक है। अगला है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी एक नाउन है जिसका मतलब हिताधिकारी, पर्सन एंटाइटल टू बेनिफिट्स, मतलब ऐसा इंसान जिसे बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिशियरी। आप वसीयत लिख गए हैं, वसीयत नामा आपने लिख दिया, आपकी जो विल है कि मेरे मरने के बाद ये सारा जो मेरी दौलत है, मेरा पैसा है, मेरी वाइफ को मिलेगा, तो वो बेनिफिशियरी होगी, जितना भी आप छोड़ के गए हैं। फिर वो लिख के जा रही है कि अगर आप ही लिख के जा रहे हो, मान लो कि उस अगर वो नहीं है तो उसके बाद मेरे बच्चों को मिलेगा, तो फिर बच्चे जो हैं वो बेनिफिशियरी होंगे, समझ गए। दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर दी बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम पास की है तो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वही बस बेनिफिशियरी हैं, वही इसका फायदा उठा सकते हैं। तो एंटाइटल टू बेनिफिट्स मतलब जिसे बेनिफिट मिलेंगे। ही वॉज द चीफ बेनिफिशियरी ऑफ हिज फादर्स विल, उसकी जो फादर की वसीयत थी उसका वो चीफ बेनिफिशियरी था, मतलब सारा जो पैसा था वो उसको मिलेगा। तो असाइनी, ग्रांटी, ईय, इसे हायर नहीं कहते, ईय, EUH बोलते इसे ऐसे हैं, ईय। लिखने में नहीं बोल रहा हूं मैं, लिखा तो ऐसे ही जाता है HEIR, बोलते हैं ईय, EUH, ईय, ठीक है। उत्तराधिकारी एक तरीके का। इनहेरिटर, जो इनहेरिट करेगा इनहेरिटेंस को। तो फिर से बेनी, ये शब्द याद रखिएगा, रूट वर्ड वाली हम लोग क्लास में भी देखेंगे। बेनी, बोन, इसका मतलब होता है गुड, ठीक है, कुछ अच्छा। तो बेनिफिट मिल रहा है तो कुछ अच्छा ही हो रहा है ना भाई, ठीक है। तो बेनी रूट वर्ड है गुड। एंड फिशरी साउंड्स लाइक फिशरी, तो इफ फिशरमैन डज गुड फिशरी ही विल रिसीव इट्स बेनिफिट, सही बात है। बेनिफिशरी, अगर कोई फिशरमैन को अच्छी फिशरी मिल रही है, बहुत ज़्यादा फिशेज, उस फिशेज नहीं, फिश उसने पकड़ लिया तो उसे बहुत बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है। कंटिंजेंट बेनिफिशियरी, ये सुना होगा, मिस्टर आर्सन जो है वो इनके लिए छोड़ गए हैं, अगर ये नहीं है तो फिर बच्चों को मिल जाएगा, जो कि मैं समझा रहा था। बीट्रॉथ, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ब होती है, इसका मतलब है सगाई करना। फॉर्मली एंगेज समवन टू बी मैरिड, बिट्रोथ करना मतलब किसी के साथ आपकी एंगेजमेंट होना। शी वॉज बिट्रोथ टू हर फियांसे लास्ट मंथ, लास्ट महीने उसकी सगाई हुई है। हर पेरेंट्स बिट्रॉथेड हर टू द बॉय ऑफ द नेबरिंग विलेज, तो पड़ोस का जो गांव है वहाँ का जो लड़का है उसके साथ उसकी सगाई कर दी है पेरेंट्स ने, या छोटे होते कर देते ना कुछ लोग। तो एफाइंस है, कमिट कर देना, एंगेज है, प्लेज, प्रॉमिस, प्रपोज, एस्पाउज, मैरी, ये सारे इसके सिनोनिम है। इसे याद कैसे करेंगे? बिट्रोथ को याद करेंगे, आई बेट कि तू रोता हुआ आएगा। अच्छा, बेट और रोता, अगर तू बिट्रोथ करेगा तो आई बेट कि तू रोता हुआ आएगा, तो सगाई मत कर, आई बेट तो रोता हुआ आएगा अगर बिट्रोथ करेगा तो, ठीक है। चलो, तो आई बेट तो रोता हुआ आएगा। चलो, अभी तो राजी हो रहा है भाई साहब। पेस्टो,
क्या है भाई बेस्टो? बेस्टो एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रदान करना, टू गिव समथिंग एज ऑनर और प्रेजेंट, या फिर किसी का कुछ राइट है, या फिर किसी को आप कुछ कॉन्फर कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, सम्मान के तौर पे दे रहे हैं, कुछ डिग्री दे रहे हैं, कुछ पुरस्कार दे रहे हैं, तो बेस्टो कर रहे हैं। नेचर ने बेस्टो किए हैं मैनी गिफ्ट्स ऑन मैन, तो नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं भाई, ये हवा है, पानी है, खाना है, ठीक है, ये सब क्या किया नेचर ने हमको दिया। अच्छा, बेस्टो के साथ ओन आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बेस्टो हाई प्रेज ऑन द विनर्स, मतलब जिसको देना है उसके लिए ओन लगा रहे हैं कि प्रशंसा करो किसकी? विनर्स की। तो बेस्टो ओन ध्यान रखना। अफोर्ड, कन्फर, डोनेट और गिव। तो बेस्ट पीपल आर बेस्टोड विद अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज। तो बेस्ट लोगों को ही कुछ बेस्टो किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेस्ट लोगों को बेस्टो किया जाता है, जैसे डिग्री दी जा रही है तो बेस्टो की जा रही है। बिड, बिड के दो मीनिंग होते हैं, ये नाउन और वर्ब दोनों होता है। इसका पहला मीनिंग होता है बोली, एन ऑफर ऑफ अ प्राइस, स्पेशली एन ऑक्शन, वो नीलामी होती है ना, तो वहां पे जो बोली लगती है तो वही बिड होती है। आई मेड अ बिड ऑफ $150 फॉर द पेंटिंग्स, पेंटिंग के लिए $150 की बोली लगाई थी, नीलामी बोलते हैं ना। ऑफर, टेंडर, प्रपोजल। अच्छा, बिड का ये वाला मीनिंग इंपॉर्टेंट है, प्रयास लगाना किसी चीज के लिए, एफर्ट लगाना। एन अटेम्प्ट और एफर्ट टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए एफर्ट लगाना। उसने पावर को पाने के लिए एफर्ट लगाया 1984 में। तो अटेम्प्ट, एफर्ट, एंडेवर, ट्राई, ये इसके सिनोनिम है। जैसे ये ऑक्शन लग रहा है, बोली लगा रहे हैं लोग, गाड़ी के नंबर के लिए बोली लगाते हैं, 10-10, 15-15 लाख की बोली लग रही है। जितने की लोग गाड़ी कभी कभी नहीं लेते हैं उतने की बोली भी लगा देते हैं, ऐसे भी हैं। गाड़ी रख लेते हैं सस्ती, नंबर बहुत महंगा, ऐसे भी करते हैं। ज्यादातर तो जिनको टोरा दिखाना होता है फॉर्च्यूनर पे, स्कॉर्पियो पे, थार पे नहीं। चलो, बेनफुल। बेनफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विनाशकारी, एक्सट्रीमली हार्मफुल, पॉइजनस और रुइनस कोई चीज है, डिलीटीरियस है, उसको बोलते हैं। ड्रग्स के जैसे बेनफुल इफेक्ट है माइंड के ऊपर। करप्शन के जो बेनफुल इफेक्ट्स हैं, हानिकारक इफेक्ट्स हैं। डिलीटीरियस, डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस, परनीशियस, ठीक है। बेनफुल, पेनफुल याद रखिएगा, पेनफुल, हार्मफुल, ये सब राइम कर रहे हैं। ये जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, ये टॉक्सिक है, बेनफुल है। ब्रवेडो, ब्रवेडो एक नाउन है जिसका मतलब है वाहवाही। अ शो ऑफ करेज एंड बोल्डनेस इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इंटिमिडेट, सामने वाले को डराने के लिए या अपनी धाक जमाने के लिए कभी कभी हम अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं कहते। जैसे मान लो एक ऐसे, तेरा चाचा था अकेला, रास्ते में मिल गया शेर, शेर ने मारा पंजा, फिर क्या तेरे चाचा ने दबोच लिया है, इस टाइप का मतलब। ही इज फुल ऑफ ब्रवेडो बट रियली ही इज अ कावर्ड। दिखाने में मतलब ऐसे माचो मैन दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वो कावर्ड है। बोस्टफुलनेस, बढ़ा चढ़ा के बम्बास्ट करना, चीजों को दिखाना, स्वैग दिखाना, ठीक है। ब्रवेडो को कैसे याद करेंगे? ब्रेव डू। तो ब्रेव बनने की कोई कोशिश कर रहा है मतलब ब्रवेडो कर रहा है, समझे कि नहीं? प्रिटेंडेड ब्रेवरी होती है ये। एक कार्टून आता था जॉनी ब्रेवो वाला, उससे भी ब्रेव ध्यान आ जाएगा। माचो मैन बनने की कोशिश कर रहा है, कूल बन रहा है। चलिए, बेस्मिर्च। बेस्मिर्च एक वर्ब है, बहुत अच्छा शब्द है ये। कीचड़ उछालना, किसी की इज्जत को मिट्टी में मिला देना, डैमेज करना किसी की रेपुटेशन को। उसने बिस्मिर्च कर दिया है गुड नेम उसकी फैमिली का। ऑपोजिशन हमेशा क्या करता है? ट्राई करता है रेपुटेशन को बिस्मिर्च करने की, रूलिंग पार्टी को, करता है कि नहीं? तो बिफाउल करना, बीमायर, ब्लैक एंड डर्टी, डिस्डेन, फाउल। ऐसा बिस्मिर्च को कैसे याद करेंगे? किसी की अच्छी रेपुटेशन पे मिर्ची लगा के बिगाड़ देना, तो बिस्मिर्च कर देना। तो किसी की रेपुटेशन को ऐसे डैमेज किया जा रहा है। अगला है बर्जर्क। बर्जर्क एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहुत उत्तेजित या क्रोधित हो जाना, जैसे हमारी मम्मी हो जाती है, ठीक है। कब? किसी भी बात पे। पापा भी हो जाते हैं भाई, कभी कभी हम खुद भी हो जाते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर, एक्साइटमेंट, वाइल्ड हो जाना या फ्रेंजीड हो जाना। माई मदर विल गो बर्जर्क when she finds out I haven't filled water in cooler, है ना, पानी की बोतल भर के फ्रिज में नहीं रखी है, मोटर बंद नहीं करी है, लाइट जल रही है, तो बर्जर्क हो जाते हैं। बर्जर्क, है ना, बर्जर्क। चलिए, उत्तेजित या क्रोधित हो जाना। अ बर्जर्क वर्कर हु स्टार्टेड स्मैशिंग ऑल द विंडोज। पागल कोई सरफरा इंसान है, सारी खिड़कियां तोड़ रहा है पत्थर मार मार के। मैड, खिड़कियों के शीशे तोड़ रहा है। मैड, क्रेजी, इंसेन, मैनियाक। तो बिजर्क को कैसे ध्यान करेंगे या कैसे याद करेंगे? सरक गया है, बिजर्क में सर्क, सरक गया है, गुस्से से आग बगूला हो गया है ना, समझ गए, हल्क की तरह। ब्रीच बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। ब्रीच का मतलब है उल्लंघन करना, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ, प्रॉमिस या एग्रीमेंट,
किसी प्रॉमिस या एग्रीमेंट को तोड़ देना, रिलेशनशिप को तोड़ देना, वॉयलेशन कर देना किसी लॉ को या प्रॉमिस का। ही वॉज स्यूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था। कॉन्ट्रवेंशन, इन्फ्रिंजमेंट, ट्रांसग्रेशन, ठीक है, रूल रेगुलेशन को तोड़ देना, ब्रीच ऑफ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट को आपने फाड़ दिया, रूल्स रेगुलेशंस आपने फॉलो नहीं किए तो आपने ब्रीच कर दिया। ब्रीच दरार भी होता है, ठीक है, दो चीजों के बीच में अगर दरार आ गई है एक तरीके से तो वो भी क्या है, ब्रीच है। माउंटेन वॉल में ब्रीच है तो मतलब दरार आ गई है। अगला है बिजार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जब मेरे को इंग्लिश इतनी नहीं आती थी तो मैं इसे बिजारी बिजारी करता था, बाद में पता लगा ये बिजारी नहीं है, ये बिजार है। इसका मतलब है विचित्र, वियर्ड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अजीबोगरीब कोई चीज है। बिजार सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स, समझ में नहीं आ रहा है, किसी का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड है, अनयूजुअल सा है तो बिजार है। स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, बहुत अच्छा शब्द है। ऑफ बीट या फिर अनकन्वेंशनल है, जैसा उम्मीद किया था वैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। साउंड्स लाइक बाजार, तो इन इंडिया बिजार लुक स्ट्रेंज एंड ऑड टू फॉरनर्स, सही बात है। जो फॉरनर्स आएंगे हमारे देश में, अगर वो बाजार देखेंगे उनको कितना अजीब लगेगा, इतनी भीड़ भाई, लोग कैसे घूम रहे हैं, तो चीजें अजीब गरीब लगेंगी। तो बाजार देख के चीजें बिजार लगेंगी, ऐसे याद कर सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे ये अजीब सा नहीं लग रहा आपको कुछ, बिजार, अनयूजुअल, वियर्ड, स्ट्रेंज, ये आर्ट बनाई हुई है किसी ने तो ये कैसी है, टोटली बिजार है, ठीक है जी। चलिए जी, अगला वर्ड है बोर्ड। बोर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब भविष्य कथन, प्रोडिक्ट करना, कुछ इंडिकेट करना साइंस के थ्रू कुछ, ठीक है। समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, ये बताना कि फ्यूचर में क्या होगा, तो इंडिकेशन देना, यूजुअली कुछ अच्छा या बुरा बताना। द रीसेंट पब्लिश्ड फिगर्स बोर्ड वेल फॉर द कंपनीज फ्यूचर, तो अभी जो फिगर्स पब्लिश की गई हैं, जो डेटा आया है, उससे ये इंडिकेशन मिल रही है कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। ये जो साइंस हैं ये क्या कर रहे हैं, बोर्ड कर रहे हैं, बैड न्यूज को बता रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तो फोरटेल कर रहे हैं या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और बोर्ड, बोर्ड कैसे याद करेंगे, बोर्ड को याद करेंगे बोर्ड से, तो बोर्ड एग्जामिनेशन बताएंगे आपका फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, ठीक है जी। चलिए अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमी आपने सुना होगा, उसी से बनाया ब्लास्फेमस। ये एक एडजेक्टिव है, OUS से आप ध्यान रखिएगा। हिंदी मीनिंग है इसका तिरस्कारी। वर्ड्स एंड एक्शंस दैट कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू गॉड एंड रिलीजन, किसी धर्म को लेके या भगवान को लेके आप अपशब्द यूज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं, तो वो ब्लास्फेमस या ब्लास्फेमी क्रिएट हो रही है, या वो कमेंट्स जो है वो ब्लास्फेमस हैं। अब ब्लास्फेमस रिमार्क बेसिकली कमेंट होता है, तो कमेंट अगर ब्लास्फेमस है तो मतलब तिरस्कार कर रहे हो आप किसी भगवान का या धर्म का। क्रिटिक्स अटैक द फिल्म एज ब्लास्फेमस, बहुत सारी ऐसी मूवीज बनती है ना जिसे ये कह के नकार दिया जाता है या बैन कर दिया जाता है कि इसके अंदर तो ब्लास्फेमी हो रही है या वो ब्लास्फेमस है। सेक्रिलेजियस भी वही है, प्रोफेन और इम्पायस। पायस होता है धार्मिक, इम्पायस अधार्मिक, तो धर्म के विरुद्ध कुछ बात कही जा रही है। बी लास्ट फेमस, ब्लास्फेमस, बी लास्ट फेमस, बी फेमस फॉर द लास्ट टाइम बिकॉज आई विल ब्रिंग यू डाउन बाय ब्लास्फेमी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कैसे इसको याद करें, इसने तो ये बनाया हुआ है बी फेमस फॉर द लास्ट टाइम बिकॉज आई विल ब्रिंग यू डाउन बाय ब्लास्फेमी, मतलब बस अब जितना फेमस होना हो जाओ, है ना, और मैं तुम्हें फिर तिरस्कार कर करके तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल बोल के तुम्हें नीचे ले आऊंगा। तो किसी फेमस चीज को ही ज्यादा उसकी एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट की जाती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ब्लास्फेमस, फेमस, तो कोई फेमस गॉड है या फेमस रिलीजन है उसके ऊपर ब्लास्फेमी की जा रही है, या उसे ब्लास्फेमस कहा जा रहा है। कोल्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ION वाले भी नाउन होते हैं, याद होगा। नाउन है, मिली भगत जो होती है ना, साठगांठ जो होती है, इलीगल और जो सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी हो रही है या कोऑपरेशन हो रहा है दूसरों को धोखा देने के लिए। जैसे अगर आपके मोहल्ले में या कहीं पे या जहाँ आप रहते हैं उस एरिया में ड्रग्स बिक रहे हैं, तो क्या पुलिस को नहीं पता होगा? सब पता होता है, खा रहे हैं भाई पैसा वो भी, है ना। तो इनके बीच में क्या है, साठगांठ है। लोकल MP जो है पाया गया है कि वो कोल्यूजन में है, किसके साथ? स्मगलर्स के साथ, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं टाउन में। तो MP और स्मगलर्स के बीच में कोल्यूजन पाया गया है, मिली भगत पाई गई है। इन कोल्यूजन विद पूरा फ्रेज होता है, कोल्यूजन विद होता है, ठीक है। इसी का जो वर्ब फॉर्म होता है वो कोल्यूड होता है, मिली भगत करना, ये मिली भगत, ये मिली भगत करना। दे वर्कड इन कोल्यूजन विद द टेररिस्ट नेटवर्क, उनके साथ इनकी मिली भगत है टेररिस्ट नेटवर्क के साथ। कॉन्स्पिरेसी है, कनाइवेंस है, कनाइवेंस भी बहुत अच्छा वर्ड है। कनाइवेंस और कोल्यूजन दोनों सेम है,
ऐसी कोल्यूड और कनाइव दोनों सेम है, अगर आए आगे तो ध्यान रखना आप। कनाइव कोल्यूड वर्ब है, कोल्यूजन कनाइवेंस आपके नाउन है। कॉम्प्लिसिटी हो गया, तो इसको कैसे याद करेंगे? कोल्यूजन में कोल्लू, उल्लू, उल्लू बनाया वो फ्रॉड निकला, मिली भगत थी उनकी, ठीक है, इलीगल कॉन्स्पिरेसी थी वो। तो ये ऊपर से तो ऐसे हो रहा है और नीचे दिख रहा है, ठीक है, कोल्यूजन में हो रहा है। कंटिंजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कंटिंजेंसी एक नाउन है जिसको बोलते हैं आपात या फिर एक ऐसी पॉसिबिलिटी दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर, कोई फ्यूचर इमरजेंसी। जैसे आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई कंटिंजेंसी ना आ जाए, उसके लिए आप क्या लेते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं, कोई फ्यूचर में इमरजेंसी ना आ जाए, वही है कंटिंजेंसी। क्या आपने कंटिंजेंसी प्लान बनाए हैं रिटायरमेंट के लिए, या हेल्थ को लेके, या अपनी लाइफ को लेके, या किसी भी करियर को लेके कंटिंजेंसी इमरजेंसी प्लान है कि नहीं है? मेरे फादर जो है हमेशा मेंटेन करते हैं कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड बेसिकली इमरजेंसी फंड होता है कि अभी आप जितना कमा रहे हैं, तो मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपये है, तो अगले 6 महीने का कितना हो गया? तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 60,000 हो गया। तो 60,000 आपका कंटिंजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड। तो माय फादर ऑलवेज मेंटेन कंटिंजेंसी फंड टू मीट विद अनफोर्सिन एक्सपेंसेस। अचानक से कोई खर्चा आ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए, इवेंचुअलिटी, पॉसिबिलिटी, इंसिडेंट, हैपनिंग, ऑकरेंस, एक्सीडेंट। तो कंटिंजेंसी, इमरजेंसी ऐसे याद रहेगा। जैसे किसी की डेथ हो गई है, वो भी कंटिंजेंसी ही है। कंडोन बहुत अच्छा शब्द है। कंडोन एक वर्ब है, इसका मतलब माफ करना या जाने देना या किसी को इग्नोर करना, कोई गलत काम हो रहा है उसको होने देना। एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग, कोई मॉरली रॉन्ग बिहेवियर को भी आप अलाउ कर रहे हैं, होने दे रहे हैं। उसकी फॉल्ट इतनी सीरियस है कि उसे कंडोन नहीं किया जा सकता, मतलब उसे माफ नहीं किया जा सकता, उसे जाने नहीं दिया जा सकता, उसको तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। कॉलेज जो है कंडोन नहीं करेगा हर उस बिहेवियर को जिसमें इन्वॉल्व हो ड्रग्स, इलिसिट, इलीगल ड्रग्स। तो कंडोन मतलब जाने नहीं देगा, माफ नहीं करेगा। अगर किसी को कंडोन कर रहे हैं तो मतलब उसको जाने दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आंखों पे पर्दा डाल रहे हैं। कंडोन नहीं कर रहे हैं तो मतलब उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। ओवरलुक करना, फॉरगिव करना या डिसरिगार्ड करना। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट एक वर्ब है जिसका मतलब परिपुष्ट करना या पुष्टि करना, कंफर्म करना, सपोर्ट देना किसी स्टेटमेंट को। जैसे किसी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी किसी ने और सामने वाला उसको पुष्टि कर रहा, हाँ हाँ सही बोल रहा है, ऐसा हुआ था, तो उसको कोरोबोरेट किया जा रहा है। या किसी थ्योरी को सपोर्ट मिल रहा है, किसी फाइंडिंग को सपोर्ट मिल रहा है, तो कोरोबोरेट किया जा रहा है। उसके ऊपर नए एविडेंस हमें मिल रहे हैं, फैक्ट्स हमें पता लग रहे हैं, तो वो कोरोबोरेट हो रही है चीज़। रिसेंट रिसर्च सीम्स टू कोरोबोरेट हिज थ्योरी, कोई साइंटिस्ट है, किसी ने कोई थ्योरी दी होगी और रिसर्च होने से पता लग रहा है कि भाई उसकी थ्योरी एकदम सही है, तो उसको कोरोबोरेट किया जा रहा है, पुष्टि की जा रही है। विटनेस ने कोरोबोरेट किया एक्यूज्ड की स्टेटमेंट को, मतलब उसे सपोर्ट दिया, एक तरीके से कंफर्म किया कि हाँ सही बोल रहा है वो। कंफर्म, वेरीफाई, एंडोर्स, ऑथेंटिकेट, वैलिडेट और सर्टिफाई। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव एक नाउन है। गुप्त सभा जो होती है ना, प्राइवेट मीटिंग होती है, चोरी चोरी चुपके मिलके लोग मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मिनिस्टर्स हो गए, टेररिस्ट ग्रुप हो गए, या कोई भी हाई प्रोफाइल लोग हो गए। टेररिस्ट ग्रुप हाई प्रोफाइल मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, हाई प्रोफाइल का मतलब कि जो जनता की नज़रों से बिल्कुल परे हैं, ठीक है, अंदर ही गुपचुप चल रही है उनकी। कॉन्क्लेव ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, तो पॉलिटिकल लीडर्स की कॉन्क्लेव चल रही है। गैदरिंग है, कॉन्फ्रेंस है, मतलब जैसे कोई भी हो गया, लीडर हो गया, या फिर जो टेररिस्ट हो गए, या फिर जो अपने रो वाले हो गए, आईएसआई वाले हो गए, जितने भी हैं, ये कोई ऐसे खुल्लम खुल्ला थोड़ी मीटिंग कर लेंगे भाई, इनकी गुप्त सभा ही चलती है ना, प्राइवेट मीटिंग। तो कॉन्क्लेव है, गैदरिंग है, कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, कॉन्वोकेशन है, काउंसिल है, ये सारे इसके सिनोनिम है। कॉनकेव को कैसे याद करेंगे? कौन से बनाएंगे? कॉन्वर्सेशन, और केव मतलब गुफा, तो गुफा में कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो मतलब चोरी चोरी बातें हो रही हैं, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रही है, जैसे ये सब मिलके कॉन्क्लेव कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्वर्सेशन इन क्लेव। कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू एक वर्ब है, इसका मतलब अर्थ निकालना या अर्थ करना। कोई चीज हो रही है, अगर आप उससे कुछ मीनिंग निकाल रहे हैं तो आप कॉन्स्ट्रू कर रहे हैं, कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर तरीके से या अपने तरीके से। एनी चेंजेस टू प्लान वुड बी कॉन्स्ट्रूड एज इनडिसीजन। आप लोगों ने प्लान बनाया कि 5 दोस्त हैं मिलके गोवा जाएंगे, अगर प्लान में कुछ चेंज हो रहा है तो ये समझा जाएगा कि भाई डिसीजन लिया नहीं गया है। तो कुछ समझना किसी चीज को, कॉन्स्ट्रू करना।
यू कैन कॉन्स्ट्रू दिस आइडिया इन अ डिफरेंट वेज, इस आइडिया को आप डिफरेंट तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो हमने किस पे फोकस करना है? यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट टू डिकोड ट्रू मैसेज, कॉन्सेंट्रेट करना है ट्रू मैसेज पे ताकि उसे समझा जा सके। तो कॉन्स्ट्रू करना है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब गुप्त, मिस्टीरियस, हिडन, मायावी, ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई गोट अ क्रिप्टिक टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम चूचू। चूचू बेसिकली मेरा एक दोस्त है यार, उसका नाम मैंने चूचू निकाला हुआ है। तो मैंने कुछ ये रिलेटेबल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ताकि मुझे याद रहें वो, ठीक है। ऐसे आप खुद भी अपने दोस्तों के नाम या कुछ भी जो आपको रिलेटेबल लगे लिख सकते हैं बीच बीच में, जैसे वो शाका, चूचू है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने अपने आप से इन चीज़ों को रिलेट करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आई गॉट ए क्रिप्टिक टेक्स्ट, क्रिप्टिक मतलब कुछ ऐसा टेक्स्ट आया पता नहीं लगा, कुछ अलग सी बात कह गया, है ना। चलो, अलग सी बात कह गया मतलब जैसे कि अब साथ में मेरा भाई बैठा है और मान लो मैं चैटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कुछ लिख के भेजा उसने कि समझ में ही ना आए साथ वाले को कि वो क्या कहना चाह रहा है ना, भाई को कुछ पता ही ना लगे, तो क्रिप्टिक टेक्स्ट आया है। क्रिप्टिक राइटिंग है, डिकोड करते हैं ना हम लोग। ये अभी जब बात कर रहे थे रॉ की, ISI की, तो अगर मान लो कोई खुफिया चीज़ हमें पता लगी है, किसी के बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है कुछ, और कुछ मैसेज मिला है और वो अजीब सी भाषा में या अजीब तरीके से कोडिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? क्रिप्टिक है एक तरीके से, ठीक है। एनिग्मेटिक है, कंफ्यूजिंग है, परप्लेक्सिंग है, पजलिंग, ऑब्सक्योर, ऑब्स्ट्रूज, डीप, मिस्टिफाइंग, ये सारे इसके सिनोनिम है। क्रिप्टिक, क्रिप्ट, सीक्रेट, कुछ लग रहा है राइमिंग लग रहा है तो ठीक है, वरना इसको याद कर लेना। जैसे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कुछ, तो ये क्रिप्टिक राइटिंग है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, मिस्टीरियस है। चले आगे, अगला है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अनुरूप, इक्वल इन प्रोपोर्शन ऑफ द सेम साइज, एक्सटेंट या ड्यूरेशन एज अनदर। मतलब कोई एक चीज दूसरे के अगर बराबर हो रही है तो वो कमेंसुरेट कर रही है। योर सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद द स्किल्स, एज एंड एक्सपीरियंस। आपको सैलरी आपकी एज, एक्सपीरियंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो उसके बराबर है। जो इनकम है इंडियन फार्मर की वो हार्डली कमेंसुरेट करती है जो मेहनत वो करता है। तो जितनी मेहनत करते हैं उसके बराबर किसी को पैसा नहीं मिल रहा, तो कमेंसुरेट नहीं हो रहा है। सुटेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इक्विवेलेंट, कोरेस्पॉन्डिंग, कंपैरेबल, प्रोपोर्शनेट, ये सारे इसके सिनोनिम है। इसको कैसे याद करेंगे? कमेंसुरेट, कॉमन एंश्योर्ड रेट। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सबको कॉमन रेट मिले, सबको बराबर मिले, इक्वल इन प्रोपोर्शन। कमेंसुरेट, कॉमन एंश्योर्ड रेट, एंश्योर्ड मतलब सुनिश्चित किया जाए कि सबको कॉमन रेट मिले। चलो जी, ठीक है। तो बराबर, जैसे जितना जिस हिसाब से क्राइम किया उस हिसाब से पनिशमेंट मिले, या जिस हिसाब से काम किया है उस हिसाब से पैसा मिले, कमेंसुरेट हो वो चीज। इसके साथ विद आता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप। कमोडियस, कमोडियस एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब विशाल, स्पेशियस, जहां पे कमोडिटी रखी जा सके या बहुत बड़ा एरिया हो। रूमी, कंफर्टेबल। अपार्टमेंट अगर कमोडियस है, जैसे 4 BHK है ना। दे मूव टू अ मोर कमोडियस ड्वेलिंग। ड्वेलिंग बेसिकली रहने का स्थान होता है, तो आप समझ गए कमोडियस मतलब कैपेशियस, एम्पल, साइजेबल, लार्ज, बिग, ब्रॉड, वाइड, जिसमें अकोमोडेट किया जा सके ज्यादा कमोडिटी को, वो कमोडियस है, ठीक है जी। चलिए अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो हॉल है पूरा का पूरा कैसा है भाई? ये कमोडियस है।